अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज बनाएंगे एक ड्रिंक जिसको बना के आप 6 मंथ तक सेव कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और आपको जब ज़रूरत हो तो सिर्फ 2 मिनटों में ये रेडी हो जाएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 केजी मैंने फ़ालसे ले लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है और इनमें कोई भी अगर ख़राब वाला दाना हो तो वो आपने रिमूव कर देना है। एक पैन ले लिया है, उसमें डाल देंगे फ़ालसे और उसमें ऐड कर देंगे 4 गिलास पानी। फ्लेम मैंने नीचे ऑन कर दिया है और इसको पकने के लिए रख दिया है। जैसे जैसे पानी हमारा गर्म होता जाएगा, बॉयल इसमें आता जाएगा, फ़ालसों का कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर देख सकते हैं आप, ब्लैक से पिंक कलर में तब्दील हो चुका है और फ़ालसे पहले की निस्बत थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तकरीबन 15 मिनट हम इसको पकाएंगे टोटल और मैं आके आपको चेक करवाऊंगी कि आपका फ़ालसा जो है वो कितना सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आपके फ़ालसे सख्त होंगे तो 20 मिनट भी आपको लग सकते हैं। ये देखिए कितने आराम से चम्मच से ये मैश हो रहा है। तकरीबन ये 90% फुल डन हो चुका है। हमें ये इसी तरीके का चाहिए था। फ्लेम में नीचे ऑफ कर दूंगी। अब सब फ़ालसों को एक स्ट्रेनर की मदद से एक प्लेट में निकाल लेंगे और फ़ालसों का जो बचा हुआ पानी है वो उसी पैन में रहने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 केजी चीनी, यानी 1 किलो फ़ालसों में 1 केजी ही इसमें चीनी जाएगी। चीनी डाल के इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स ताकि चीनी नीचे जाके बैठ ना जाए और सब में अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए। जो इसमें थोड़े बहुत फ़ालसों के दाने रह जाएंगे, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से रिमूव करेंगे। तो इसको कंटिन्यूसली हम पकने देंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आपने 1 केजी में 1 टीस्पून ही ऐड करना है। अब जो फ़ालसे हमने प्लेट में निकाले थे उनको एक ब्लेंडर में डालेंगे और उनको ग्राइंड कर लेंगे। इतना आपने इसको ग्राइंड करना है कि ये एक पेस्ट की शक्ल में आ जाए। ये देखिए बहुत फाइन सा पेस्ट हमारे पास आ चुका है। लुक आप देख सकते हैं। अब जो चीनी वाला हमारा मिक्सर पक रहा था, इसको पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया था फ़ालसों का वो ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे मिक्स ताकि सारे शीरे में फ़ालसों का मिक्सर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बिलीव करें ये शरबत बहुत मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा जब इसको बना लेंगी तो 6 मंथ तक आप इसको फ्रिज में रख के सेव कर सकती हैं। जब भी ज़रूरत हुई निकाला, ग्लास में डाला और सर्व कर दिया। तो बनाना बहुत आसान है। आपको फ्रीज़र में पैकेट्स बना के फ़ालसों को रखना भी नहीं पड़ेगा और बार बार निकाल के उसको बनाना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टोटल इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप इसकी लुक देख सकते हैं। पहले से इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और मिक्सर हमारा थोड़ा सा थिक हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सेव करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून टाटरी। ये डालने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें एक बहुत अच्छा सा खट्टा सा फ्लेवर भी आएगा और इसकी मुद्दत को बढ़ा भी देगा। यानी आप जब इसको बना के 6 मंथ तक सेव करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। ये देखिए बहुत एहतियात से कीजिएगा, गर्म है। अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके भी छान सकते हैं। अच्छे से इसको छान लेंगे। जितना इसका गूदा होगा, जितना इसका एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो ऊपर रह जाएगा और इसका जो पल्प है वो हमारे नीचे बाउल में आ जाएगा। लुक आप देख सकते हैं, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको बनाने का तरीका भी सिखा देती हूँ। ग्लासेस लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे, जो मिक्सर हमने शरबत का बनाया है वो ऐड करेंगे। ये देखिए जितना आपको मीठा रखना हो, जितना आपको ज़रूरत हो आप उतना डाल लीजिएगा।
ठंडा पानी डालेंगे और इसको करते के चम्मच की मदद से मिक्स। जब भी आपको बनाना हो, अपने मेहमानों के लिए बनाना हो या अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बनाना हो, तो निकाल लें, ग्लासेस में डाल दें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ डालें और सर्व करते हैं। बहुत ही झटपट सा बनने वाला शरबत रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।